आप जानते हैं कि हम ह्यूमंस यानी इंसानों के अंदर एक इतना पावरफुल ऑर्गन है जो कि हर सेकंड 20 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, इतनी ही जितनी कि एक डिम एलईडी बल्ब में होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स, मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड ऑर्गन की, ब्रेन यानी दिमाग। एंड यही छोटा सा ऑर्गन आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंड ये इतना मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि आज भी ये स्टिल अनसॉल्व्ड है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आपको लगता है कि आपकी सारी चॉइसेस इंडिपेंडेंट है। आप सोचती हो कि आप फ्री विल को यूज कर रहे हो, लेकिन वो गलत है। आपके उस डिसीजन से पहले आपका ब्रेन 10 सेकंड पहले ही फैसला कर चुका होता है। हाँ जी, 10 सेकंड पहले, एंड आप जस्ट जस्टिफाई कर रहे होते हो। एंड मैं इस वीडियो में आपके साथ दिमाग के बारे में 5 ऐसे क्रीपी फैक्ट्स शेयर करूंगी जिसको देखने के बाद आपका ब्रेन को लेकर व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो पहले ये समझते हैं कि व्हाट ब्रेन एक्चुअली इज। सो आपका ब्रेन 3 पाउंड या 1.4 kg का है, लेकिन यही आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं एंड हर न्यूरॉन 10,000 से ज्यादा दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ये 73% पानी और 60% फैट से बना सबसे फैटी ऑर्गन है। इसका सिर्फ 2% बॉडी वेट है, लेकिन 2% होने के बावजूद आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि ये 20% ऑक्सीजन और एनर्जी यूज करता है। एंड इसकी सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता जब कुछ गलत होता है। अब बात करते हैं उन 5 फैक्ट्स की। तो स्टार्ट विद फैक्ट नंबर 1, योर ब्रेन कैन ईट इटसेल्फ। आपका ब्रेन खुद को खा सकता है। इस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, जहाँ ऑटोफेजी मींस सेल्फ ईटिंग। इसमें ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा भूखा रहना स्टार्ट कर देते हो या स्टार्वेशन में होते हो या एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे होते हो, तो आपका ब्रेन अपने ही सेल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। 2019 में सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में पब्लिश हुआ रिसर्च के मुताबिक कि प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में मींस जब आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज नहीं मिल रही होती तो आपका ब्रेन एस्ट्रोसाइट जो आपके ब्रेन के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने लगता है। मतलब लिटरली आपका ब्रेन अपने आप को सरवाइव करने के लिए खाना स्टार्ट कर देता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप एक्सट्रीम डाइटिंग पे होते हो और आपका ब्रेन क्वाइटली अपने हिस्सों को खा रहा होता है। नाउ कम्स टू फैक्ट नंबर 2, योर ब्रेन क्रिएट्स अ पैरेलल रियलिटी। आप जो रियलिटी समझ रहे हो वो एक्चुअली 80 मिलीसेकंड्स पुरानी है। मींस हम रियलिटी से 80 मिलीसेकंड्स पीछे हैं। मतलब हम रियल टाइम में नहीं जी रहे, हम हमेशा रियल टाइम से थोड़ा पीछे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि आपका ब्रेन जो ईयर्स, स्किन या आई से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसे प्रोसेस करने में 80 to 500 मिली सेकेंड्स लगते हैं। मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो एक्चुअली आप पास देख रहे हो, प्रेजेंट नहीं। आपका ब्रेन एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाता है एंड देन आपको स्मूथ और एडिटेड वर्जन ऑफ रियलिटी दिखाता है। मतलब हुआ कि आपका ब्रेन आपको मूवी दिखाता है जो उसे ऑलरेडी एडिट कर ली होती है। नाउ कम्स टू फैक्ट नंबर 3, which is a teeny parasite in the brain which quietly influences human behavior. It won't turn you into a zombie, but it might make you a little more impulsive. एक छोटा सा पैरासाइट जो कि आपके ब्रेन में घुसकर आपकी डिसीजंस और आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है स्मॉल स्केल पर। इसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि एक सिंगल सेल पैरासाइट है। इससे वर्ल्ड वाइड 30% लोग अफेक्टेड हैं, मींस 1/3 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड ये पैरासाइट बिल्लियों के थ्रू फैलता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक जब ये पैरासाइट आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपके डोपामिन लेवल्स को ऑल्टर करता है। एंड ये वही डोपामिन की बात हो रही है जो आपको खुशी और मोटिवेशन और नए काम और रिस्क लेने पर मजबूर करता है। इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर शो करते हैं। स्टडीज ये भी शो करती है कि इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड मैन ज्यादा सस्पिशियस और जेलस होते हैं। मतलब एक पैरासाइट जो कि आपको पता भी नहीं चलता आपके ब्रेन में है, आपकी डिसीजन, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी रिलेशनशिप को स्मॉल स्केल पर इफेक्ट कर रहा होता है। नाउ कम्स टू फैक्ट नंबर 4, व्हिच इज योर ब्रेन हैज नो पेन रिसेप्टर्स। जी हाँ, आपका ब्रेन जो कि दर्द को महसूस करवाता है लेकिन वो खुद दर्द को महसूस नहीं कर सकता। ब्रेन सर्जरी में एक पेशेंट जागता रहता है लेकिन वो कोई पेन कुछ भी फील नहीं करता। एंड यस, दिस इज राइट।
आपके ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर्स ही नहीं है जिससे वो पेन फील कर सके। जब सर्जन्स ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करते हैं तो पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है, वो बात कर सकता है, वो गिटार बजा सकता है, यहाँ तक कि वो चेस भी खेल सकता है। और ये कोई मजाक की बातें नहीं, ये सच है। कई ऐसे वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहाँ पे पेशेंट्स एक्चुअली में अवेक रीनोऑटोमी प्रोसीजर के दौरान गिटार बजा रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स ना होने की वजह से वो कोई पेन ही फील नहीं करते। सपोज दैट कि आपके ब्रेन को कोई टच कर रहा है या उसे कोई कट कर रहा है, लेकिन आपको कोई पेन फील ही नहीं होता, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है जो कि इस पेन को फील कर सकते। तो यस, आपका ब्रेन जो कि आपको पेन फील करवाता है लेकिन वो खुद पेन को फील नहीं करता। एंड दैट वाज क्रीपी, राइट? नाउ कम्स टू फैक्ट नंबर 5, व्हिच इज देयर इज हिडन इंडिपेंडेंट सेकंड ब्रेन प्रेजेंट इन योर गट व्हिच सीक्रेटली कंट्रोल्स योर लाइफ। आपने भी वो बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली ट्विस्टिंग फीलिंग तो जरूर एक्सपीरियंस की होगी, जो जब आप नर्वस होते हो या किसी को लाइक करते हो तब आप एक्सपीरियंस करते हो। आपको लगता है कि ये जस्ट एक इमोशंस है, लेकिन ये असल में गट में छुपा हुआ आपका सेकंड ब्रेन है। साइंटिस्ट ने इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम का नाम दिया है, शॉर्ट में ENS। ये आपके इंटेस्टाइन वॉल्स में छुपा हुआ है, इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक। एंड इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसमें 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ब्रेन की तरह काम करता है, इसलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और इसको बहुत सारे काम करने के लिए ऊपर वाले ब्रेन की परमिशन की जरूरत नहीं होती, जैसा कि ये एंजाइम्स खुद से रिलीज कर सकता है, फूड को डाइजेस्ट कर सकता है और बहुत सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली कर सकता है बिना ऊपर वाले ब्रेन की परमिशन के बगैर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यही है कि यही सेकंड ब्रेन आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। बॉडी का सबसे ज्यादा सेरोटोनिन, हाँ वही हैप्पी हार्मोन जो कि आपको खुश रखता है, वो यही गट में प्रोड्यूस होता है। एंड बॉडी का लगभग 90 to 95% सेरोटोनिन आपके गट में प्रोड्यूस होता है, ना कि ऊपर वाले ब्रेन में। एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। मीन्स द गट ब्रेन कनेक्शन जो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वेग नर्व्स के थ्रू। तो जब यहाँ कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपका मूड भी खराब हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी इसका पूरा रोल होता है। एंड आपकी वो गट फीलिंग्स असल में यही हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि असल में ये चीज सही भी है या नहीं। सो अगली बार आपको कोई बटरफ्लाइज या फिर कोई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स आए तो याद रखना ये कोई रैंडम फीलिंग्स नहीं, बल्कि ये आपके अंदर छुपा हुआ एक सेकंड ब्रेन की तरफ से सिग्नल है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।